नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंस्पो हब में स्वागत है। चंद्रा एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण व्यक्ति था। वह मेहनती था और अपने काम में हमेशा ईमानदारी से प्रयास करता था। लेकिन एक समस्या थी, वह सही निर्णय लेने में हमेशा परेशान रहता था। उसके फैसले अक्सर असमंजस और गलतफहमियों से भरे रहते थे, जिससे उसके जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती थीं। एक दिन चंद्रा ने सुना कि भगवान बुद्ध उनके गांव में आ रहे हैं। उसने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर हो सकता है, शायद बुद्ध उसकी समस्याओं का समाधान कर सकें। बुद्ध के आगमन की खबर सुनते ही गांव वाले अपने प्रश्नों और समस्याओं के समाधान के लिए तैयार हो गए। चंद्रा ने भी अपनी दुविधा को बुद्ध के सामने पेश करने का मन बनाया। बुद्ध जब गांव में पहुंचे तो उन्होंने एक भव्य सभा आयोजित की। चंद्रा ने बुद्ध के सामने अपनी समस्या रखी और पूछा, भगवान, मैं हमेशा सही निर्णय लेने में असमर्थ रहता हूं। कृपया मुझे इस पर कोई सलाह दें। बुद्ध ने चंद्रा की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और फिर एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। एक बार की बात है, एक छोटे राज्य का राजा था, जिसका नाम राजा विक्रम था। राजा विक्रम एक न्यायप्रिय और समझदार शासक था। उसके राज्य में एक दिन दो महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न हुई। पहली समस्या थी कि राज्य के एक गांव में एक बड़ा जलवायु परिवर्तन हुआ था, जिससे फसलें बर्बाद हो गई थीं। दूसरी समस्या थी कि राज्य के सीमा पर एक पड़ोसी राज्य के साथ विवाद शुरू हो गया था। राजा विक्रम को इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एक कठिन निर्णय लेना था। उसके पास सीमित संसाधन थे और वह जानता था कि एक निर्णय को लेकर उसे कई जोखिम उठाने होंगे। राजा विक्रम ने सबसे पहले गांव की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया। उसने समझा कि यदि वह गांव के लोगों की मदद करता है तो उनकी फसलें वापस उगाने में मदद मिल सकती है और यह राज्य की दीर्घकालिक भलाई के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन इसका मतलब था कि उसे सीमित संसाधनों को गांव में लगाना पड़ेगा और सीमा विवाद को निपटाने में देरी हो सकती है। फिर राजा ने सीमा विवाद की ओर ध्यान दिया। उसने पड़ोसी राज्य के साथ शांति वार्ता शुरू की और उन्हें समझाया कि विवाद का समाधान दोनों राज्यों के लिए लाभकारी होगा। राजा ने अपनी नीति को ईमानदारी और समझदारी से अपनाया और पड़ोसी राज्य के साथ समझौता किया। राजा विक्रम के निर्णय ने गांव में खुशहाली लाई और सीमा विवाद का समाधान भी हो गया। उसकी समझदारी और धैर्य ने न केवल वर्तमान समस्याओं को सुलझाया, बल्कि भविष्य के लिए एक स्थिर और शांतिपूर्ण माहौल भी तैयार किया। गांव के लोग और राज्य दोनों ही राजा के फैसले से खुश हुए और उनका सम्मान किया। बुद्ध ने कहानी खत्म की और चंद्रा से पूछा, अब बताओ, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? चंद्रा ने ध्यानपूर्वक सोचा और कहा, मैंने सीखा कि सही निर्णय लेने के लिए पूरी स्थिति को समझना और सभी पक्षों पर विचार करना आवश्यक है। राजा विक्रम ने दोनों समस्याओं का संतुलन बनाकर समाधान निकाला। यह केवल तात्कालिक समाधान नहीं था, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता और भलाई का भी ख्याल रखा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा चंद्रा, एक सच्चा निर्णयकर्ता वही है जो वर्तमान की समस्याओं के साथ साथ भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखता है। धैर्य, समझदारी और सभी दृष्टिकोणों की गहराई से जांच करना सही निर्णय लेने की कला है। चंद्रा ने बुद्ध के उपदेश को समझा और अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। उसने महसूस किया कि सही निर्णय लेने के लिए उसे आत्म-मूल्यांकन और सभी पक्षों पर विचार करने की आवश्यकता है। बुद्ध की कहानी ने चंद्रा को यह सिखाया कि निर्णय लेने में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है, जो न केवल वर्तमान समस्याओं को सुलझाता है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का भी सामना करने में मदद करता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ऐसी ही कहानियाँ आप भविष्य में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।